कितनी बार रोकेंगे? हम लोग घुटने नहीं टेकेंगे इस सरकार के सामने। ये गैर संवैधानिक रूप से चल रही है सरकार। ये कान खोल के उत्तर प्रदेश सरकार सुन ले और अपनी हरकतों से बाज आ जाए, नहीं तो 27 में ये जनता उन्हें बाहर कर देगी। लद्दाख जैसी तानाशाही अब बरेली में भी, मगर हम सरकार के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। ये ऐलान है यूपी की कैराना से सांसद इकरा हसन का। पहले लद्दाख में बवाल, फिर बरेली में हिंसा। इसे लेकर सपा सांसद ने मोर्चा खोल दिया है। 26 सितंबर को बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा को लेकर माहौल गर्म है। इसी कड़ी में वहां लोगों से मिलने के लिए कल सपा के 3 सांसद दिल्ली से निकले थे, जिन्हें यूपी गाजियाबाद बॉर्डर पर पुलिस ने रोक लिया था। तब सपा सांसद ने आरोप लगाए थे कि सरकार तानाशाही कर रही है। अब एक बार फिर सपा सांसद इकरा हसन मीडिया के सामने आई और उन्होंने लद्दाख, संभल और अब बरेली में सरकार की मनमानी की बात कही। कितनी बार रोकेंगे? हम लोग घुटने नहीं टेकेंगे इस सरकार के सामने। ये गैर संवैधानिक रूप से चल रही है सरकार और हम इनके सामने कभी भी घुटने नहीं टेकेंगे। ये 1 बार रोकेंगे, 2 बार रोकेंगे, 10 बार रोकेंगे, लेकिन अपने लोगों के बीच में उनकी पीड़ा को सुनने, उनकी हिमायत करने, उनकी आवाज बुलंद करने के लिए हम वहां जरूर पहुंचेंगे। मुस्लिम जमात कह रहे हैं कि आप लोग वहाँ पर मैच क्रिएट करने जा रहे हो, आप लोग वहाँ पर ड्रामे करेंगे, बीजेपी ऐसा कह रही है तभी डेलीगेशन होगा। जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग कोई चोरों चक्के उपद्रवी नहीं है। यहाँ पर सभी जिम्मेदार लोग हैं और हम लोग वहाँ पर लोगों से संवाद कायम करने, उनकी पीड़ा को सुनने और जिस तरीके से बेरहमी से वहाँ पर लोगों को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा। 4 लोगों की हत्या करी है प्रशासन ने और उसके बाद उन सब पीड़ा को सुनने के लिए जा रहे हैं। ये हमारा अधिकार है कि हम प्रोटेस्ट कर सके, इस सरकार से अपनी मांगे रख सके। अगर वो भी हमसे छीन ली जाएगी तो जो विपक्ष पहले दिन से कह रहा है कि ये सरकार संविधान के खिलाफ है, वो बात आज सबके सामने है। अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी जैसी स्थिति हर एरिया में बना दी गई है। जहां भी कोई अपने मांगे इस सरकार के सामने रखता है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। बरेली जनपद में आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर के बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। जुमे की नमाज के दिन बरेली में हिंसा हुई थी, जिसमें पुलिस को लाठीचार्ज की कार्रवाई करनी पड़ी थी और अब लोगों पर कानूनी कार्रवाई भी हो रही है। घटना के करीब 1 हफ्ते बाद सपा सांसदों का प्रतिनिधिमंडल जब कल बरेली जा रहा था तो पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोका था। इस पर प्रतिनिधिमंडल में शामिल सपा सांसद इकरा हसन ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए इसे अघोषित आपातकाल करार दे दिया था। हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है, हम अपराधी नहीं है, हम चोरों चक्के नहीं है। हम लोग सब संविधान के मूल्यों का बहुत आदर और सम्मान करते हैं और उसी के तहत जो अधिकार हमें मिले हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारा फर्ज है, इसीलिए हम वहां जाना चाह रहे हैं। जिस तरीके से आप लोगों के सामने उत्तर प्रदेश सरकार कार्य कर रही है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, एक आपातकाल की स्थिति वहां पर बना दी गई है, तो वो आज सबके सामने है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान आज भी संविधान से चलता है और चलता रहेगा। तो ये कान खोल के उत्तर प्रदेश सरकार सुन ले और अपनी हरकतों से बाज आ जाए, नहीं तो 27 में ये जनता उन्हें बाहर कर देगी। बरेली जनपद में हुए बवाल के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जिला प्रशासन ने उनकी अवैध संपत्तियों पर भी कार्रवाई शुरू की है। बरेली विकास प्राधिकरण ने शनिवार को आरोपी डॉक्टर नफीस खान के जखीरा स्थित रजा पैलेस पर बुलडोजर चलाया था। प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि किसी भी तरह का कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।